अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका था और सुबह बच्चों को ब्रश वगैरह करा के मैंने और जी आटा गूंद के हमने नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया था। और इधर मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता सर्व कर दिया था। आज बच्चों ने शोर डाल के आंटी को भी उठा दिया था, तो वो भी जल्दी नाश्ता कर रही थी। तो फिर बच्चों को साथ साथ नाश्ता वगैरह कराने के बाद इनको रेडी कर लिया था मैंने, इन्हें यूनिफॉर्म वगैरह पहना के और इनके शूज़ वगैरह पहना लिए थे। तो एक्चुअली ना मैं ये वाली रूटीन शेयर करना बड़ा मुश्किल है। मुझे ना 1-2 ही लोगों के इनबॉक्स आए हुए थे, मैसेज आए हुए थे कि जी अपनी फुल मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन बताएँ, आप कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ ये वो। तो एक्चुअली मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है कि मेरे लिए ना ये सारा रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं फुली सुबह से शाम तक सारी रिकॉर्डिंग, या तो फिर कोई हो मेरे साथ हेल्पर, मैं कोई इंतज़ाम करके मैं फिर कर सकती हूँ ऐसे पूरी ना। तो थोड़ी-थोड़ी ये फिर मैंने हेल्प ली थी हस्बैंड की और बच्चों की। कभी किसी को मोबाइल पकड़ा देती थी, कभी किसी को, तो ये मैंने थोड़ा-थोड़ा सारा कुछ आज थोड़ी-सी चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है। वैसे अभी भी ये मेरी फुली रूटीन नहीं थी। पूरा दिन मेरा बहुत टफ, बहुत बिज़ी होता है। बच्चों को तैयार करने के बाद अभी उनके रिक्शे वाला नहीं आया था, तो फिर मैंने ये अंदर वाला रूम, जो हमारे 2 अटैच रूम हैं, ये मैंने फिर पीछे वाले रूम में सारे गद्दे वगैरह बिछा के, चादरें वगैरह बिछा कर, बिस्तर जो हम बाहर वाले रूम में यूज़ करते हैं वो समेट ली थी। आंटी की चारपाई उठा दी थी, आंटी चारपाई पे लेटती हैं और बच्चे बेड पे लेट जाते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो वो उठा के सारे बिस्तर वगैरह उठा के, मतलब ये डेली की रूटीन है मेरी। और आज ये ज़रा बच्चों से मोबाइल पकड़वा रही हूँ, अभी रिक्शे वाला नहीं आया, उनके सामने उठा रही हूँ मैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ। सारा जो बाहर वाला रूम, अंदर वाला रूम, जो मेरी मतलब मेरा मेन रूम है जहाँ पर मेरा सामान है, वो रूम सारा समेट के सारी सफाई वगैरह वो बाद का सारा काम होता है। अच्छा जी, आ गया था इनको लेने के लिए रिक्शे वाला, तो मैं इनको छोड़ने के लिए जा रही थी। तो ये होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर रिक्शे वाले को कहना होता है कि ज़रा इनका ख्याल रखिएगा, और ना ये मास्क वगैरह लगा के भेजती हूँ तो ये उतार देते हैं। तो हस्बैंड ने स्पेशली मुझे कहा था कि जाके इन्हें छोड़कर भी आना रिक्शे तक, और इन रिक्शे वाले को बोल के भी आना कि जी ये मास्क ना उतारें और ज़रा इन्हें ध्यान से लेके जाया करें। तो जी हम मेन गली से होते हुए रिक्शे तक पहुंच गए थे। और ये जी इनका रिक्शा है जिसमें मेरे बच्चे रोज़ाना रूटीन से स्कूल जाते हैं। और ये भी आज मैं आप लोगों से ये वाला सारा भी शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। ये मोहम्मद है, ये हाशिर का ही पहले क्लास फेलो था, लेकिन अब ये हाशिर से एक ज़रा एज में बड़ा था, तो अब ये अगली क्लास में चला गया, हाशिर 1 में है और ये 2 में है। अच्छा जी, ये बच्चे जाने लगे थे स्कूल और मोहम्मद मुइज़ के यहाँ पे ड्रामे शुरू हो गए थे कि जी मम्मा मैंने चीज़ लेनी है, ये वो। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 7 साढ़े 7 का टाइम था, पौने 8 का। और ये गली में ही मोहम्मद मुइज़ के आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ड्रामे चल रहे थे कि मैंने अभी चीज़ लेनी है। मैंने फिर इसे बोला कि मोहम्मद मुइज़, अच्छा जी, तो मोहम्मद मुइज़ के यहाँ पे ड्रामे चल रहे थे कि मम्मा जी मैंने चीज़ लेनी है। फिर मैंने कहा कि इतनी मॉर्निंग में तो चीज़ नहीं ना लेके देनी इसे। अच्छा जी, तो वैसे भी मेरा ये होता है कि मैं चीज़ वगैरह बहुत कम ही बच्चों को खिलाती हूँ। अब सुनने वाले ये ना कहें कि जी ये तो बहुत ही अपने आप को बड़ा ऐसा है, वाक़ई में है। मैं दिखा नहीं रही अपने आप को ऐसा, मेरी नेचर और मतलब मेरे हस्बैंड की भी और हमारी घर की रूटीन भी ऐसी है कि मैं बाहर की चीज़ें हम लोग ज़्यादा अपने बच्चों को नहीं खिलाते। आज मैंने वैसे ये काम ज़रा पहले किया है। रोज़ ये होता है कि पहले मैं सबसे पहले किचन समेटती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद किचन समेट के फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मैं रह जाती हूँ। फिर मैं और मोहम्मद मुइज़ हम अगेन नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मैं रह जाती हूँ तो मेरे साथ मोहम्मद मुइज़ दोबारा से नाश्ता करता है। तो जी फिर आज मैंने साथ ही सफाई भी शुरू कर दी थी, पीछे वाले रूम की भी और आगे वाले रूम की भी। और फिर जो हमारा थर्ड रूम है, मैं उधर गई थी, वहाँ मैंने सफाई वगैरह की। और सफाई करके फिर मैंने अपने आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो चादरें वगैरह बिछा ली थी, सारा हमारी सेटिंग हो चुकी थी। मैंने कहा ये भी आप लोगों को रूटीन दिखा दूँ कि कोई ये ना कहे कि इनका तो घर बिखरा होता है बच्चों की, मतलब मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैंने बड़ा फॉर्मल हो के और जब दिखावे वाला कुछ काम करना है। मेरी जैसे नॉर्मल रूटीन होती है मैं वैसा ही शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे कुछ बनावटी या ये और वो करने की होती है कि जी जैसा मतलब मेरा मॉर्निंग का होता है, हस्बैंड और बच्चे जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली हर किसी का उस टाइम पे घर ऐसे ही होता होगा, जब सुबह में बच्चे जाते हैं तो घर बिखरा होता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो नॉर्मल तो रूटीन यही है कि भाई तभी सब शेयर करते हैं, तभी सब मतलब समेटा जाता है सारी चीज़ें। अच्छा जी, हमारा मॉर्निंग का हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं थोड़ा सा हुई थी फ्री, फिर मैंने मोहम्मद मुइज़ के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और जो छोटे मोटे काम थे, फ्रिज से बर्तन वगैरह निकालने थे, और वो कर लिया था। उसके बाद आज मैं बना रही थी पकौड़े, सालन था हमारे पास, मिक्स सब्ज़ी
बासी खा, मैंने कहा वो शाम में खा लेंगे हम और दिन में हम पकोड़े बना लेते। तो उसके लिए मैंने पालक और आलू इस तरह से कटिंग कर लिए थे। और इनको ना धोने का मुझे बड़ा होता है कि अच्छे से वाश करें, कोई मिट्टी कोई ज़रा बीच में रह ना जाए। फिर मैंने एक पैन में ले लिया था थोड़ा सा बेसन, जितना मेरे पास था मैंने उतना ही डाल लिया था। थोड़ा सा बचाया था वो मैं बाद में डाल लूँगी। इसमें मैंने डाल ली थी धनिया मिर्च। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया था थोड़ा सा गर्म मसाला, अगर डालना चाहें आप लोग तो ज़ीरा सिर्फ उसमें ना। ज़ीरे के बाद मैंने इसमें डाल दिया था साबुत धनिया। फिर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। मतलब हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो, और हस्बे ज़रूरत ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अच्छा जी, ये और साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें ना पकौड़ों में एक छोटी सी प्याज मैंने बारीक बारीक काट के वो डाल दी थी, और एक डेढ़ हरी मिर्च। हरी मिर्च वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना बच्चों ने खाने होते हैं साथ, और स्पेशली मेरी सास ने, आंटी की वजह से ना मैं मिर्च मसाले ज़रा कम ही डालती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी तीखा हो जाए तो फिर मेरी आंटी नहीं खाती, मतलब मेरी सास नहीं खाती। तो उनके लिए ना फिर मुझे होता है कि ज़रा मैं मिर्च मसाले वगैरह ना थोड़े कम ही डालती हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के ना अभी मैंने पानी इसमें नहीं डाला था, और चम्मच से या हाथ से ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। इसमें मीठा सोडा भी मैंने नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगी। इसको ना अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो नमक और मिर्च वगैरह है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए सारे बेसन में। फिर जिसमें मैंने डाल दिए थे पालक वॉश की हुई और आलू डाल के इसमें, और उसमें जितना आपको मतलब जितनी क्वांटिटी में आप बनाएं तो उसमें उसी हिसाब से पानी डालकर और अच्छे से हाथ से या किसी आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास जितने आलू थे ना घर में, मेरा ये होता है मैं अपने हस्बैंड को तंग नहीं करती कि ये चीज़ ला दे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ घर में मौजूद होती है। तो बस जितनी चीज़ें मेरे पास हों, और ये कोई भी ऐसा मत समझे कि लोग ये समझे कि जी मैं स्पेशली कुकिंग चैनल चला रही हूँ तो इसलिए मैं स्पेशली चीज़ें मंगाती हूँ। मेरे लिए जो मतलब जो हांडी बनानी है ना, मैं उसी की वीडियो रिकॉर्ड करके उसी दिन की और वही अपलोड कर लेती हूँ। स्पेशल पास अवेलेबल हो उसी की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये मैंने डाल दिया था इसमें मीठा सोडा, थोड़ा सा 2 चुटकी तकरीबन डाला था मैंने, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था तकरीबन घंटे डेढ़ के लिए। इतने में मैंने फिर रोटियां बना ली थी, और जो बर्तन जी हमारी मेड ने धो दिए थे वो मैंने लगा लिए थे। मतलब सारा काम साथ साथ जो थोड़ा बहुत होता है वो साथ साथ करते रहना। फिर साथ मैंने रोटी बना ली थी। आंटी को ज़रा लगी हुई थी भूख, मेरी सास को, तो मैंने सबसे पहले एक रोटी बना के और एक प्लेट पकौड़ों की पकौड़े फ्राई करके और वो मैंने आंटी को दे दिए थे। अच्छा, मेरे ये होता है जब मैं देने जा रही थी ना आंटी को, तो साथ मोहम्मद मुइज़ का ये होता है कि नहीं जी मैं देकर आऊँ। मोहम्मद मुइज़ मैंने आप लोगों से शायद पहले भी शेयर किया है। चाहे आंटी को या उमर को या मतलब किसी को भी मैं कुछ भी पकड़ाने जाऊँ ना, तो मोहम्मद मुइज़ को बड़ी लालच सी होती है कि मैं लेके जाऊँ, मेरा सा नाम हो जाए। अच्छा, ऑयल को एक पैन में डाल के मैंने गर्म कर लिया था कढ़ाई में डाल के, तो फिर उसमें एक आलू मैंने डालकर चेक कर लिया था कि गर्म हो गया ऑयल, और फिर मैंने उसमें पकौड़े। अच्छा, मेरा ये होता है अगर चम्मच से डालो ना तो वो एक शेप नहीं आती पकौड़ों की ना। मेरा ये होता है कि हाथ से डालने चाहिए पकौड़े ना, मतलब बनाते हुए तो वो एक शेप बड़ी अच्छी आती है। पता नहीं शायद मेरे साथ ऐसा हो, शायद आप लोगों को भी ऐसे पसंद हो कि नहीं। अच्छा जी, मेरे पकोड़े तकरीबन फ्राई हो चुके थे। मैंने कहा चले मैं अपनी आंटी को दे आऊँ पहले जाके, क्योंकि उन्हें लगी हुई थी भूख। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया था। अभी बाकी का रहता था बच्चों का, हस्बैंड का और मेरा वो बनना रहता था। पहले मैंने एक रोटी और ये बना के पहले मैंने कहा कि मैं आंटी को दे आती हूँ। अब मैं देने जा ही रही थी तो ये दोनों तो मेरे साथ किचन में होते हैं, इर्तज़ा भी और मोहम्मद मुइज़ भी, आप लोग देख सकते हैं। ये सना का बेटा है और ये सना के साथ कम ही रहता है, ये मेरे साथ ही ज़्यादा रहता है। प्यार की भी बात होती है जब आप नेचर वाइज अच्छे हो, आप खुद सबसे लविंग केयरिंग हो सबके लिए, तो फिर ज़ाहिर है आपके पास ही आना पसंद करते हैं सब। और ये जी हाँ, आंटी के पास पहुंच चुका था आंटी का पोता। देने मैं जा रही थी, लेकिन साथ मेरे ये होता है कि बस ये कहता है चाहे बाबा को देनी है चाहे दादों को, तो मैं पकड़ा दूँ। अच्छा जी, बाकी रोटियां हमारी बन चुकी थी और बाकी के फिर मैंने पकोड़े थे जो वो भी फ्राई करने के लिए रख लिए थे। साथ ही गैस चला गया था, फिर मैंने सिलेंडर पे रख लिए थे क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे और हस्बैंड भी आने वाले थे।
अच्छा जी, मेरे ना दोपहर की रूटीन में ये भी होता है बच्चों को खाना-शाना देने के अलावा बच्चे आए हैं स्कूल से, छोटे हैं अभी, तो उनकी मतलब ड्रेसिंग वगैरह का भी होता है कि उनके आने से पहले उनके चप्पल जो मतलब घर के जूते हैं वो निकाल के सामने रखने हैं। क्योंकि सुबह टाइम जब समेटती हूँ, सफाई करती हूँ तो वो सारी चीज़ें एक ठिकाने लगा देती है सारी चीज़ों को। लेकिन उनके आने से पहले उनके जूते वगैरह सामने रखने, हस्बैंड के जूते सामने रख दिए जी, वो आने वाले हैं। उनके जो हस्बैंड ने आके कपड़े चेंज करने होते हैं वो रख दिए, बच्चों के कपड़े निकाल लिए। तो ये वाली भी सारी ना इस टाइम में ही रूटीन होती है कि जो खाना बनाना है उसके साथ-साथ ये वाले सारे काम भी करने हैं छोटे-छोटे। तो बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करना है, उनके मूड की बात होती है। आती उन्होंने किसी दिन होता है कि कभी कहते हैं मम्मा जी आज हमने आते ही दूध पीना है, दूध दे दें, और कभी होता है कि जी खाना दे दें। तो मैं हर चीज़ ये होता है मेरा कि मैं रेडी रखती हूँ, दूध भी गर्म होता है, अगर उन्होंने दूध पीना हो तो गिलास में दूध डाल के दे देती हूँ। खाना रेडी होता है, अगर उन्होंने खाना खाना हो तो वो और अगर फ्रूट वगैरह को हो तो वो भी मैं फ़ौरन से मतलब ये होता है वाश वगैरह करके रख लेती हूँ। एप्पल वगैरह जैसे ही वो आते हैं तो फिर जो उन्होंने खाना हो उस हिसाब से। हाशिर का ये होता है बड़े वाले का कि वो ज़्यादा खाने को ही प्रेफ़र करता है। लेकिन मोहम्मद मूसा को होता है कि वो ज़रा मूडी है, वो कहता है कि जी कभी मैंने दूध पीना है, किसी टाइम आते ही कहेगा मम्मा जी मुझे एप्पल दे दें। तो फिर लेकिन मैं हर तरह से अपने आप को उनके लिए तैयार रखती हूँ। ये मैं अभी पकौड़े फ्राई कर रही थी और ये एज़ यूजुअल मोहम्मद मुइज़ साहब मेरे साथ ही किचन में मौजूद थे। हालाँकि एक बार जल भी चुका है, फिर भी ये नहीं जाता किचन से, मेरे साथ ही रहता है। ये जी हमारे पकौड़े बड़े मज़ेदार और देखने में भी और खाने में भी बड़े ही मैं खाऊंगा। आराम से दो दो एक देना। ठहरो, 1 मिनट हटो। पकोड़े पक रहे हैं, पकोड़े पक रहे हैं, पकोड़ों पैसे। अच्छा जी, तो हस्बैंड आ चुके थे, हस्बैंड को खाना भी मैंने दे दिया था पहले ही। तो वो खा रहे थे बच्चों को, क्योंकि मैं बाहर खिला रही थी। तो हस्बैंड को बड़े पसंद आए थे, आंटी को भी पसंद आए थे पकोड़े, और मेरे बच्चों को भी। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, मेरी इवनिंग की रूटीन थोड़ी-सी मैंने कल वाले व्लॉग में शेयर की थी कि मैं शाम टाइम जूते वगैरह पॉलिश कर लेती हूँ, अगर कोई कपड़े प्रेस करने वाले हों। वैसे मैं वीकली कर लेती हूँ, संडे को मैं सैटरडे को वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, कपड़े सारे धो लेती हूँ, और सैटरडे को मैं संडे को सारे इस्त्री करके बच्चों के, हस्बैंड के, अपने कोई करने हो जो भी रख लेती हूँ सारे इकट्ठे ना। लेकिन अगर बीच में ये होता है कि सम टाइम इंसान की तबीयत नहीं ठीक या कोई प्रॉब्लम है या कोई और मतलब अलग से कोई कपड़े पहनने हैं हस्बैंड ने, तो वो कर लेती हूँ। अभी ये कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे के लिए मैं कपड़े हस्बैंड के ना कुर्ता शलवार में इस बार इस्त्री नहीं कर पाई थी। तबीयत मेरी ज़रा ठीक नहीं थी, मैंने सिर्फ पैंटें शर्टें उम्र की सारी इस्त्री कर दी थी। तो ये फिर मैं इवनिंग में आज मैं ये कर रही थी कि ये भी मैं प्रेस कर रही थी। साथ मैंने इनके शूज़ वगैरह भी सुबह के मॉर्निंग के रेडी कर दिए थे, जो हस्बैंड ने और बच्चों ने स्कूल पहन के जाने थे, पॉलिश करके उनको शाइनर वगैरह लगा के वो रख दिए थे। और इसके अलावा जो शाम में मतलब सम टाइम ये होता है कि आटा वगैरह सुबह में नहीं गूँधा होता तो शाम में गूँध लेती हूँ। और इस तरह से मतलब छोटे-छोटे काम होते हैं जो, वैसे तो आया हमारी है, मेड है बर्तन धोने वाली, बाकी काम मैं खुद करती हूँ, सिर्फ बर्तन धुलवाती हूँ। लेकिन अगर वो भी हो सम टाइम कि जी नहीं आना उन्होंने, तो शाम में वो बर्तन भी धो लेती हूँ। और वैसे ये है कि शाम में फिर भी बर्तन धोती हूँ। जो हमारी कप गिलास प्याली अम्मी कहती हैं कि शाम में गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए, तो जो होती हैं मतलब थोड़े बहुत बर्तन वो मैं शाम में धो भी लेती हूँ। अच्छा जी, मेरे तकरीबन थोड़ी बहुत रूटीन आज की मैंने शेयर की है, आप लोगों से कोशिश की है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को भी फ़ॉलो करना है और मेरे व्लॉग को लाइक शेयर भी करना है। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। और थैंक यू। अपना सब ख्याल अल्लाह हाफ़िज़।